नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। इस वक्त पूरे बिहार के मन में एक ही ख्याल दौड़ रहा है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लोग अपनी अपनी राजनीतिक समझ से कई नामों पर दांव लगा रहे हैं। जेडीयू समर्थक कह रहे हैं नीतीश गए हैं तो निशांत बाबू मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के हाथ ही मुख्यमंत्री की गद्दी लगनी चाहिए। अब ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी की ही हो रही है, क्योंकि हो ना हो नीतीश कुमार भी कई बार इशारों में कह चुके हैं कि उनकी पसंद भी सम्राट है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के कितने ज्यादा चांसेस हैं और किन किन अड़चनों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में दौड़ रहा है। हर कोई सोच रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में कौन होगा जो नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद बिहार पर राज करेगा। और इसमें सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा है वो है सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट के लिए मुख्यमंत्री बनने की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि चाहे खुद जनता दल यूनाइटेड के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार उन्हें पसंद क्यों ना करते हो, लेकिन जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो किसी कीमत पर सम्राट को मुख्यमंत्री बनता नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं के दल का कोई बने और नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाए। पर भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ अपने पूरे दम खम के साथ लगी हुई है कि मुख्यमंत्री उन्हीं के दल का हो और हो तो सम्राट ही हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सम्राट का बिहार का चौधरी बनने का सफर आसान है या फिर नहीं। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजरती नजर आ रही है। लंबे समय से राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब एक मोड़ पर आ चुके हैं। उनके सभी राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी का नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है, खासकर तब जब खुद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंचों से उनकी तारीफ करते हुए और उनका इशारा करते हुए ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार यात्रा के दौरान कई जिलों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ना सिर्फ अपने कामों का जिक्र किया बल्कि अपने सहयोगियों की भी खुलकर तारीफ की। जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बिहार को देखेंगे और राज्य काफी प्रगति करेगा। इसे एक लाइन ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। इससे पहले सहरसा में भी उन्होंने इसी तरह सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया था। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा है। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच जनता दल यूनाइटेड की तरफ से साफ साफ इनकार भी सामने आया है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री की यह पुरानी शैली रही है या कहे तो आदत रही है। वो अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, इसलिए इसे किसी बड़े राजनीतिक फैसले का संकेत मानना सही नहीं होगा। लेकिन राजनीति में अक्सर संकेत ही भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए इस बयान को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। बिहार की राजनीति पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। पार्टी चाहे कोई रही हो, लेकिन सत्ता में नीतीश बाबू रहे। उन्होंने कई बार सत्ता में वापसी की और अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकार चलाई। अब जब वो राज्यसभा में जा रहे हैं तो यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे का बदलाव हो सकता है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, क्योंकि वर्तमान की गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख भूमिका में सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सम्राट चौधरी के अलावा दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय जैसे नेताओं का भी नाम सामने आता रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री हैं और संगठन के साथ साथ सरकार में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी की खास बात यह है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है।
भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज्य में सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति में इन दोनों जातियों को मिलाकर लव कुश समीकरण कहा जाता है, जो लंबे समय से सत्ता का अहम आधार रहा है। नीतीश कुमार ने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे वर्षों तक अपनी पकड़ को बनाए रखा है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण को अपने पक्ष में करना चाहती है तो सम्राट चौधरी एक उपयुक्त विकल्प बन सकते हैं। हालांकि उनकी राह पूरी तरीके से आसान नहीं होगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भाजपा से शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी और वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से भी नहीं आते, जो भाजपा के कई नेताओं के लिए एक मजबूत आधार होता है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर कुछ वर्ग उन्हें लेकर पूरी तरीके से सहज नहीं हो सकते। हालांकि यह भी सच है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता रहा है और यह फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक शैली भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वे आक्रामक अंदाज में राजनीति करते हैं और अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे उन्हें एक मजबूत और स्पष्ट नेता के तौर पर भी देखा जाता है, जो बिहार जैसे राज्य में प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि उनकी लोकप्रियता पूरे राज्य में एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन राज्यव्यापी स्वीकार्यता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं होगा, बल्कि यह 2029 के लोकसभा चुनाव और राज्य की आगामी राजनीति की दिशा भी तय करेगा। पार्टी को ऐसा चेहरा चुनना होगा जो न सिर्फ संगठन को मजबूत करे, बल्कि विभिन्न जातीय और सामाजिक समूहों को भी साथ लेकर के चल सके। इस लिहाज से सम्राट चौधरी एक मजबूत दावेदार है, लेकिन अंतिम फैसला कई समीकरणों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। नीतीश कुमार के इशारों को लेकर भी राजनीति में अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे स्पष्ट संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक सामान्य राजनीति बता रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता बिना सोचे समझे सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बात नहीं करते। उनके हर शब्द और हर इशारे का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। जनता दल यूनाइटेड का इनकार भी अपने आप में एक राजनीतिक रणनीति हो सकता है। हो सकता है कि पार्टी अभी भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आना चाहती हो, या फिर वो भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो। राजनीति में कई बार चीजें पर्दे के पीछे से तय होती हैं और सार्वजनिक तौर पर कुछ और कहा जाता है। बिहार की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लंबे समय से एक ही चेहरे को देखने के बाद अब लोगों को नए नेतृत्व की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नया मुख्यमंत्री राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाता है और क्या वो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा पाता है या फिर नहीं। अब स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर सकती है और तभी यह तय होगा कि क्या सम्राट चौधरी सच में बिहार के नए चौधरी बनेंगे या फिर कोई और ही नेता बाजी मार के ले जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार के इशारों ने राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगा कि बिहार की अगली सियासी कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी राजनीति में इतने ज्यादा परिपक्व हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति इतना ज्यादा स्नेह रखती है कि उनको आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से करते आई है कि उसने एक सरप्राइजिंग चेहरा सामने रख दिया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। बीते कई चुनावों में उसने कई ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री के सामने रखे जिसके बारे में कोई पूरी की पूरी राजनीतिक टोली भी नहीं सोच सकती थी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिहार में भी उसी प्रकार के किसी फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर सम्राट चौधरी जो लगातार मीडिया के नाम में आगे नजर आ रहे हैं
वही इस बार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे तो क्या वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे जाकर के संभाल पाएंगे, क्या उसे टेक ओवर कर पाएंगे और बिहार की राजनीति को एक नए मुहाने पर ले जा पाएंगे, यह भी देखना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होगा तो जो बीते 15 से 20 सालों से लगातार एनडीए गठबंधन में देखने को मिलता था कि जदयू बड़ा भाई बनती थी और भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई, तो क्या इस बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई के रूप में पेश कर पाएंगे या फिर नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।